नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, बिहार पुलिस भर्ती जो है 22,000 प्लस नई भर्ती ये बहुत ही जल्द आपको आने वाला है। ठीक है, और अब जो आपको तैयारी करना पड़ेगा एक अलग लेवल से तैयारी करना पड़ेगा, नवीनतम पैटर्न के आधार पे। जो मद्य निषेध एग्ज़ाम अभी हुआ है उसके अनुसार से, और जो बिहार में भी एग्ज़ाम हो रहा है उसके अनुसार से। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जिसमें आपको ज़्यादातर कथन, कारण, सत्य असत, मिलान करने वाला इस टाइप के प्रश्न अभी बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। और प्लेटफॉर्म दोस्तों जो न्यू बुक जो आपको आया है वॉल्यूम 1, एकदम दोस्तों इसी पैटर्न को फॉलो करके यह सेट को निकाला गया है। ठीक है, आज हम लोग जो है प्लेटफॉर्म का लगाएंगे 8वां सेट। इससे पहले 1 से लेकर के 7 तक का क्लास हो चुका है। जिसका भी छूट गया यह सेट प्रैक्टिस, तो जा करके आप लगा लीजिए, प्लेलिस्ट बना दिए हैं, वहाँ पर सीरियल वाइज सारा वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, इसमें टोटल 26 सेट है, तो सभी लोग इन 26 सेट को भी अच्छे से यहाँ पर क्लास करेंगे। रेगुलर ये क्लास दोस्तों सुबह में 8 बजे आता है। ठीक है, इसका कंप्लीट पीडीएफ आपको जो है मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया हुआ है। टेलीग्राम का नाम है वीनू एजुकेशन पॉइंट। ठीक है, और बेस्ट प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर आप अच्छे से तैयारी करेंगे और रेगुलर अच्छे से तैयारी करेंगे, 100% अपना देंगे, कंफर्म आपका रिजल्ट होगा। ठीक है, जो जो विधि आपको हम बताते हैं क्लास में उन सभी विधि को आप अच्छे से अपनाइए, 100% सिलेक्शन आपका होगा। ठीक है, तो सभी लोग इस क्लास को अंत तक बढ़िया से करिएगा और अपना लास्ट में स्कोर जरूर कमेंट करिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को सभी लोग लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास को हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस क्लास को हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। पहला यहाँ पर प्रश्न देखिए क्या पूछा जा रहा है कि जब बर्फ़ जो है पिघल कर पानी में बदलती है तो उसके आयतन और घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये पूछा जा रहा है। यानी बर्फ़ है जो पानी में बदल जाता है पिघल करके, तब उसका आयतन और डेंसिटी जो है वो क्या होगा ये बताना है। राइट आंसर इसका क्या होगा दोस्तों, तो आयतन तो इसमें घटेगा लेकिन घनत्व उसका क्या होगा, तो बढ़ जाएगा। हमारा करेक्ट आंसर ये बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी यहाँ से याद रखना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, अभिकथन ए क्या कह रहा है कि खतरे के संकेत हमेशा लाल रंग बनाए जाते हैं। बात सही है, देखते होंगे आप, रेड सिग्नल होता है ना। लाल रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, जिसके कारण वायुमंडल में इसका प्रकीर्णन जो है सबसे कम होता है। क्या यह सही है? बिल्कुल सही है, यानी स्पष्टीकरण भी सही है। तो हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा। ए और आर सही है और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है, आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, प्रत्यवर्ती धारा को दिष्ट धारा यानी एसी को डीसी में परिवर्तित करने के लिए किस इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का जो है उपयोग किया जाता है। तो 3 का राइट आंसर हमारा होगा ये रेक्टिफायर। ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी में दिष्टकारी बोलते हैं, दिष्टकारी। आंसर ये हमारा बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, मिलान करना है। क्या करना है? मिलान। जैसे एनीमोमीटर से क्या मापते हैं, पायरोमीटर से, हाइग्रोमीटर से और स्फेग्नोमैनोमीटर से। तो ये जो हमारा होगा दोस्तों यहाँ से, तो देखिए एनीमोमीटर से हम वायु का वेग मापते हैं, इसका हो जाएगा 2। ठीक है, पायरोमीटर से तो उच्च तापमान को मापते हैं, इसका 1। और हाइग्रोमीटर से हम लोग वायुमंडलीय आर्द्रता को, और स्फेग्नोमीनोमीटर से हम जो है रक्तचाप को मापते हैं। इट्स मीन हमारा जो राइट आंसर होगा 4 का, तो ये ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि गोताखोर, जैसे नहीं देखते होंगे कि जैसे पानी के अंदर गोताखोर जा रहा है कुछ चीज़ का अगर खोज करने के लिए, तो उस टाइम में दोस्तों जो है गोताखोर जो होता है गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए एक देखते होंगे एक बॉक्स अपने नाक में लगाता है। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ उत्कृष्ट गैस को मिलाया जाता है। मतलब कौन सा उत्कृष्ट गैस को मिलाया जाता है? तो ऑक्सीजन के साथ इसमें जो दोस्तों होता है, याद रखना, हीलियम। हीलियम हो जाएगा, क्योंकि हीलियम दोस्तों यहाँ पर जो है क्या करता है, तो इसके साथ मिला दिया जाता है। ऑक्सीजन प्लस हीलियम जो है इसमें इस बॉक्स में जो है मिलाया जाता है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा ये हीलियम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से किस यौगिक में आयनिक सहसंयोजक और उप सहसंयोजक तीनों प्रकार के रासायनिक बंध पाए जाते हैं। यानी कौन है जिसमें सहसंयोजक और उप सहसंयोजक दोनों चीज़ होता है? राइट आंसर ये हो जाएगा NH4Cl, यानी कि अमोनियम क्लोराइड में आपका दोनों होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि 2 मई 2026 को भारत सरकार द्वारा प्रसार भारती के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, याद रखना इसको। ये हो जाएगा प्रसून जोशी।
आंसर ये बी हमारा राइट आंसर होगा। प्रसून जोशी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पाएंगे, दिया यहाँ पर है कि जो आगामी आपका जो जनगणना 2027 है उनके बारे में क्वेश्चन है, और 100% की एग्ज़ाम में जनगणना 2027 से तो आना ही क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भारत की आगामी जनगणना 2027 के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करिए। निम्नलिखित कथन पर विचार करिए। क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या दिया है, जैसे दिया यहाँ पर है कि कथन ए कि पद्मश्री सुदर्शन पटनायक को राष्ट्रव्यापी अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। बिल्कुल ये हमारा सही है, यानी सुदर्शन पटनायक जो है अभी जनगणना 2027 में जो होने वाला है उसका दोस्तों जो है ब्रांड एम्बेसडर है, वो आपका सही है। इसके बाद जनगणना 2027 की पहली पूरी तरह से डिजिटल जनगणना होगी, जिसमें 100 गणना का भी विकल्प होगा। मतलब डिजिटल यानी मोबाइल पे भी एक ये पाएगा जिसमें आपको जो है ये जनगणना करने का आपको खुद से भी मौका दिया जाएगा। ठीक है, इस जनगणना के लिए प्रगति और विकास को शुभंकर के रूप में चुना गया है, ये भी हमारा सत्य है। और ये तीनों क्वेश्चन अपने आप में वन लाइनर में भी पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। आंसर ये डी हो जाएगा सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि अप्रैल 2026 में स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत 2025 में दुनिया का सबसे बड़ा सेना पर खर्च करने वाला कौन सा देश है। मतलब रैंक बताना। वैसे भी सेना पर सबसे ज़्यादा खर्च करने वाला देश जो है वो अमेरिका है। ठीक है, अभी जो इसका राइट आंसर होगा ये 5वां स्थान पे अपना भारत हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पाएंगे। क्वेश्चन है कि एक दुकानदार अपनी वस्तु का अंकित मूल्य पर क्रय मूल्य से 40% अधिक रखता है। मतलब अंकित मूल्य जो है ये क्या है, तो क्रय मूल्य से 40%, यानी क्रय मूल्य अगर 100 है तो अंकित मूल्य 140 हो जाएगा। फिर अंकित मूल्य पे क्या करता है, तो 20% छूट देता है, तो यानी 140 का 80% पे बेच रहा है, तो 140 का 80% निकालेंगे ना, तो 140 का 80% निकाल लेंगे, फिर आपको निकल जाएगा। वैसे भी ये सवाल को आप ए बी जो फार्मूला होता है उस पर भी बना लीजिएगा, एक में अधिक एक में कम करके निकालेंगे, निकल जाएगा। राइट आंसर हमारा ये 12% आएगा, ऑप्शन ये डी हो जाएगा। ठीक है, अगला दिया यहाँ पर 11 नंबर की पूर्णांक 80 एक परीक्षा में बी को 50 अंक मिले हैं जबकि ए को 75 अंक मिले हैं। बी के अंक ए के अंकों का कितना प्रतिशत था ये बताइए। तो 11 का जो हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों यहाँ से ये ए हो जाएगा 66.67। आंसर नंबर ये ए आप निकालेंगे, आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि पंचायतों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है ये बताइए। यह जो दोस्तों अनुच्छेद हो जाएगा आपका ये 243 का डी हो जाएगा। आंसर नंबर ये डी हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत में निम्न में से कौन सी एक कमेटी कर सुधार से है, यानी टैक्स में सुधार से संबंधित नहीं है, दिया है, ध्यान दीजिए, नहीं है। कौन एक टैक्स सुधार से संबंधित इसमें कमेटी समिति नहीं है, तो ये तारापुर समिति इसमें नहीं होगा। ठीक है, तारापुर समिति जो एक प्रकार से बैंकिंग से रिलेटेड हो जाएगा, खास करके RBI, ये आपको नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान संविधान का यानी कि पुनरावलोकन के लिए राष्ट्रीय आयोग बना था। तो ये जो हमारा होगा अटल बिहारी वाजपेयी। आंसर क्या होगा, तो ये बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पाएंगे। क्वेश्चन यहाँ पर है अभिकथन ए क्या कह रहा है कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय जो है बुरे कानून को वैध घोषित नहीं कर सकता है। क्या यह सही है, बुरा कानून जो भी है उनको वैध घोषित कर सकता है कि नहीं, ये बताइए। नहीं कर सकता है, वो हमारा सही है। उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का अनुपालन करता है, ये सही है। तो हमारा जो होगा यहाँ से क्या होगा, ए और आर तो सही है, लेकिन व्याख्या सही नहीं हो रहा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे बुरा कानून है और यहाँ पे उसका चर्चा नहीं है। आंसर क्या होगा हमारा, आंसर ये हमारा सी हो जाएगा, ये 15 का सी होगा। ए और आर दोनों सही है, और आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं करता है, आंसर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर है मिलान करने वाला। जैसे आपको समिति का नाम दिया है, किससे संबंधित है ये आपको बताना है। जैसे प्रकलन समिति, इसका हो जाता है व्यय में जो है आपको किफ़ायत के लिए सुझाव। ठीक है, तो यानी इसका 2 हो जाएगा। लोक लेखा समिति, तो ये होता है दोस्तों विनियोजित दोस्तों यहाँ पर लेखा की परीक्षा। उसके बाद अधीनस्थ दोस्तों जो है विधायन,
तो ये हो जाएगा हमारा 3 नंबर वाला। विधानमंडल द्वारा पारित कानून के अंतर्गत कार्यकारी विभाग द्वारा बनाए गए नियम की परीक्षा। उसके बाद है सार्वजनिक उपकरण से संबंधित समिति, तो ये जो होगा हमारा 4 हो जाएगा, यानी आंसर क्या होगा इसका, तो आंसर ये सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आएंगे। क्वेश्चन है कि 1946 में किस तिथि को मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया था। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस दोस्तों 1946 में किस तिथि को मनाया था, ये हो जाएगा हमारा 16 अगस्त 1946 को, यानी 16 अगस्त का यह डेट जो है याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, संविधान का 93वां संविधान संशोधन जो है किससे संबंधित है। 93वां संविधान संशोधन जो हो जाएगा ये होगा बी, शैक्षणिक संस्थानों में अन्य जो है पिछड़ा वर्ग का आरक्षण। ठीक है, यानी आंसर क्या होगा, तो आंसर ये हमारा बी जो है राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें पिछड़ा वर्ग को जो है 27% जो आरक्षण का प्रावधान किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर जो है जनसंख्या कितना है। तो जानबे करते हैं कि भारत में सबसे ज़्यादा है, कितना है, 1106 व्यक्ति जो है बिहार में 1 किलोमीटर वर्ग में लोग रहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बिहार में मुख्य फसल क्या है ये बताइए। तो बिहार में जो मुख्य फसल हो जाएगा तो ये हमारा ए होगा, चावल, गेहूं और मक्का। आंसर हमारा ये ए हो जाएगा, क्योंकि बिहार में भी सबसे ज़्यादा लोग चावल ही खाते हैं। ठीक है, आंसर ये हमारा जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, पूछा जा रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी सक्रिय भूमिका के लिए भारतीय अशांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो भारतीय अशांति के जनक के रूप में जो जानते हैं दोस्तों यहाँ पर 21 का हो जाएगा बी, ये हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक दोस्तों यहाँ पर इसका क्या होगा राइट आंसर। वैलेंटाइन सिरोल ने दोस्तों इनको जो है भारतीय जो है अशांति का जनक के रूप में जो है संज्ञान दिया था। ठीक है, देखिए एक गद्यांश है, इसको आप लोग जो है अभी वीडियो रोक के थोड़ा देर पढ़ लीजिए। इसके आधार पे 22, 23, 24 यानी 3 गो क्वेश्चन आपको बनाना है। ठीक है, पढ़ लीजिए इसको, फिर यहाँ से हम इसको सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो देखिए गद्यांश के अनुसार 22 का जो राइट आंसर होगा, मानव की सबसे अच्छी मित्र कौन है, तो क्या होगा, ये पुस्तक हो जाएगा। 23 का हो जाएगा गद्यांश के अनुसार कि मस्तिष्क को स्वस्थ एवं सक्रिय रखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, तो इसका राइट आंसर होगा ये अच्छे साहित्य के अध्ययन का। ठीक है, उसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन है, गद्यांश के अनुसार ही ये क्वेश्चन है, उपर्युक्त गद्यांश का सर्वाधिक जो है उपयुक्त शीर्षक क्या हो सकता है। तो इसमें जो हो सकता है ये पुस्तकों का महत्व, आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, और ये गद्यांश कभी भी मिस नहीं करिएगा, मोस्टली सबका सही होता है, तो आप भी कोशिश करिए कभी भी गलत ना हो। चलिए मुहावरा है और आपको अर्थ उसका बताना है। जैसे अंगूठा दिखाना, अंगूठा दिखाना का हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर जो है अंगूठा दिखाना का क्या होगा यहाँ से, तो ये हो जाएगा साफ इनकार कर देना। ठीक है, इसका 4। अपना उल्लू सीधा करना, तो ये क्या हो जाएगा, तो अपनी जो है स्वार्थ को सिद्ध करना। गड़े मुर्दे उखाड़ना, इसका हो जाएगा जो है पुरानी बात को दोहराना। और छक्के छुड़ाना मतलब बुरी तरह से हराना। हमारा राइट आंसर क्या होगा 25 का, तो ये हो जाएगा बी, 43, 21 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अभिकथन ए क्या कर रहा है कि जीवाश्म और पुरानी चट्टान की आयु निर्धारण करने के लिए जो है कार्बन 14 यानी C14 डेंटिंग का जो है उपयोग किया जाता है। ये क्या सही है, बिल्कुल हमारा सही बात है। ये कार्बन 14 एक रेडियोधर्मी समस्थानिक है जिसका क्षय एक निश्चित अर्ध आयु काल पे होता है। तो ये क्या सही है, बिल्कुल सही है, यानी कि व्याख्या भी स्पष्ट तरीक़ा से हो रहा है। हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा। ए और आर सही है और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। अगला यहाँ पर है सुमेलित करना है। जैसे एल्युमिनियम का इसमें से कौन अयस्क है, तो एल्युमिनियम का हो जाएगा बॉक्साइट। पारा का कौन सा अयस्क हो जाएगा, तो पारा का दोस्तों यहाँ से जो हो जाएगा ये सिनेबार हो जाएगा, है ना। उसके बाद सीसा का कौन होगा, तो सीसा का गलेना हो जाएगा और लोहा का हेमेटाइट। तो हमारा जो राइट आंसर होगा क्या होगा 27 का, तो ये बी हो जाएगा। 41, 23 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए निम्नलिखित में से किस रसायन का उपयोग किया जाता है। तो ये जो रसायन होगा यहाँ से हमारा बी होगा, वाशिंग सोडा। आंसर ये बी हो जाएगा, वाशिंग सोडा दोस्तों यहाँ से याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिया है कि यदि किसी पिता का रक्त समूह दोस्तों जो है ए है, माता का दोस्तों जो है रक्त समूह बी है,
उनके बच्चों में रक्त समूह जो है होने की संभावना। तो देखिए ए बी है, तो सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर है कि ए तो हो सकता है तब बच्चा का, बी भी हो सकता है, और ए और बी दोनों हो सकता है, और ओ भी हो सकता है। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन, आंसर डी हो जाएगा। ए बी और ओ, ये चारों ब्लड ग्रुप संभावित है कि बच्चे में हो सकता है, आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, अंतःस्रावी ग्रंथियों और उनके जो है स्रावित हार्मोन जो है उनको सुमेलित करना है। जैसे अग्नाशय कहाँ से स्रावित होता है, कौन सा हार्मोन, ये दिया है। तो 30 का हो जाएगा अग्नाशय दोस्तों, इंसुलिन होता है। थायराइड यहाँ पे थायराइड हो जाएगा, थायरोक्सिन हो जाएगा। अधिवृक्क है, अधिवृक्क हो जाएगा, एड्रेनाइल हो जाएगा, और पिनियल है यहाँ पर, तो हो जाएगा मेलाटोनिन। आंसर जो है 30 का क्या होगा, तो ये बी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आएंगे। अभिकथन ए क्या कर रहा है, इसको ध्यान दीजिए। अभिकथन ए कर रहा है कि मानव अमावस्या के हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है HCl का स्राव होता है। क्या ये सही है, ये हमारा सत्य है। ठीक है, यानी अमावस्या यानी पेट में देखते होंगे पचाने के लिए HCl का भी दोस्तों जो है काम करता है एक हार्मोन के रूप में। तब HCl पेप्सिन एंजाइम जो है एंजाइम को सक्रिय करता है और भोजन के लिए आए हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है। तो क्या यह सही है, बिल्कुल ये हमारा सत्य है। हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा, दोनों सत्य है और सही व्याख्या भी है। अगला क्वेश्चन है कि 1 मई 2026 को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया, ये बताइए। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये सी हो जाएगा, रवि के हो जाएगा। आंसर क्या होगा, तो ये सी होगा, रवि के। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, पूछा जा रहा है कि अप्रैल 2026 में केंद्र सरकार ने नीति आयोग में नए पूर्णकालिक सदस्यों की नियुक्ति किया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही है, ये बताइए। तो 33 का हमारा राइट आंसर ये बी हो जाएगा, डॉक्टर आर बाला सुब्रमण्यम और डॉक्टर जो है जोरम अनिया। आंसर जो है क्या होगा, तो ये बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन है 27 अप्रैल 2026 को भारत के पहले निजी कक्षीय रॉकेट का श्रीहरिकोटा जो है पहुंचा, जिसे स्काई रूट एरो स्पेस द्वारा विकसित पोलेड दिया है, पेलोड फायरिंग किया गया। ठीक है, तो इसमें बताना है दोस्तों रॉकेट का नाम। तो ये जो हमारा हो जाएगा 34 का, तो ये बी होगा, विक्रम प्रथम। आंसर ये बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 3 संख्या का अनुपात दिया है 12:21:5। पहली संख्या का 50% और 78 है। तीसरी जो है दूसरी के पूर्ण अंतर 50% है। तो इसको निकालेंगे, जब इसको निकालेंगे राइट आंसर आपका ये सी 104 आपको यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, ये आयु से संबंधित सवाल है, इसको भी आप लोग बनाएंगे, ये आपको 37 वर्ष आपको यहाँ से निकलेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि आर्द्र कृषि आमतौर पर किस प्रकार की मिट्टी में पाई जाती है। आर्द्र जो कृषि है आमतौर पर किस प्रकार की मिट्टी में पाई जाती है, ये हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। आंसर क्या होगा, तो ये सी हो जाएगा, जलोढ़ मिट्टी। दोस्तों यहाँ से याद रखेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक का जो है केंद्रीय कार्यालय मुंबई में स्थापित हुआ था। ठीक है, तो ये बताना है कब। तो देखिए स्थानांतरित हुआ था, क्योंकि जब दोस्तों रिजर्व बैंक का स्थापना हुआ था तो उस समय इसका मुख्यालय था कोलकाता में, जब 1935 में स्थापना हुआ था। लेकिन बाद में क्या किया गया, इसको जो है ट्रांसफ़र करके कहाँ रखा, मुंबई। तो यही कह रहा है कि मुंबई कब ट्रांसफ़र किया, तो ये 1937 में किया था। आंसर सी हो जाएगा। भारत अफगानिस्तान सीमा को आधिकारिक तौर पर डैश जो है कहा जाता है, ये बताइए। तो इसे कहते हैं दोस्तों यहाँ से डूरंड रेखा। आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा, डूरंड रेखा हो जाएगा। ठीक है, हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी क्या थी, ये बताइए। हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी कन्नौज। क्या हो जाएगा, कन्नौज। आंसर ये सी हो जाएगा। यानी प्रारंभ में तो दोस्तों जो है आपको थानेसर पे शासन किया, लेकिन ठीक है, लेकिन इसका जो आपका राइट आंसर होगा ये आपको कन्नौज जो है इसको मतलब अधिकार किया, फिर थानेसर के स्थान पे इसको राजधानी के रूप में फिर स्थानांतरित किया। तो पूर्ण रूप से अगर आपसे पूछे तो ये कन्नौज ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कन्नौज यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, भारत में निर्माण को किस क्षेत्र के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है, ये बताइए। 41 का हो जाएगा ये माध्यमिक क्षेत्र। आंसर नंबर ये सी हमारा जो है राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति के बारे में संबंध को स्थापित किया गया है।
तो 42 का राइट आंसर क्या होगा, तो ये हो जाएगा हमारा सी, अनुच्छेद 148 यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पद भारत की प्रत्येक ग्राम पंचायत में नहीं होता है। भारत की प्रत्येक ग्राम पंचायत में नहीं होता है। तो 43 का हो जाएगा ये हमारा सी, पंचायत का जो है निर्वाचित कोषाध्यक्ष। आंसर नंबर ये सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। रामकृष्ण मिशन की शुरुआत किसने की थी, ये बताइए। रामकृष्ण मिशन की शुरुआत हो जाएगा स्वामी विवेकानंद, यानी आंसर जो है ये हमारा डी होगा, स्वामी विवेकानंद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन है कि सामाजिक सुधार के क्षेत्र में कार्य करने वाले वैद्य समाज की जो है स्थापना किस वर्ष और किस शहर में हुआ था। वैद्य समाज की स्थापना किस शहर में कब हुआ था, ये हो जाएगा 1864 में मद्रास में। आंसर ये ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए पूछा जा रहा है कि द हाई कास्ट हिंदू वुमेन, ठीक है, वुमेन यानी द हाई कास्ट हिंदू वुमेन, इसकी रचना दोस्तों किसने किया है। तो इसकी रचना किया गया है पंडिता रमाबाई के द्वारा। आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, सभी लोग से रिक्वेस्ट है दोस्तों, जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। और बेस्ट प्लेटफॉर्म है दोस्तों ये आपको जो है बिहार पुलिस की तैयारी के लिए। ठीक है, इससे बढ़िया कंटेंट और रेगुलरिटी मेंटेन करके हर सब्जेक्ट को कोई नहीं पढ़ाएगा, आपको अच्छे से फॉलो करना है इस चैनल को। ठीक है, और सभी लोग लाइक और शेयर इस वीडियो को जरूर कर दीजिएगा, कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, कौन सा समास विग्रह सही नहीं है, 47 का बताइए। तो कौन सा समास विग्रह सही नहीं है, ध्यान दीजिए यहाँ पर। देशभक्ति क्या है, देशभक्ति, देश के लिए भक्ति सही है। नीलकंठ, नील है जो कंठ है ना, उसके बाद है प्रतिदिन। तो प्रतिदिन में यहाँ पर अगर सही समास का विग्रह देखेंगे तो प्रत्येक दिन होगा, ना कि दिन और दिन होगा। ठीक है, ये हमारा गलत हो जाएगा, ये सही है। लंबोदर, लंबा है उधर जिसका, तो ये सही है, सी गलत हो जाएगा। राम ने रावण को मारा था, इस वाक्य में कौन सा काल है। देखिए राम ने रावण को मारा था है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, पूर्ण हो रहा है इसका मतलब, तो पूर्ण भूतकाल हो जाएगा। आंसर हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अधिकार शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है किसका, ये बताइए। तो देखिए उपसर्ग किसी भी शब्द के पहले लगता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा हमारा अधि। आंसर ये हमारा बी राइट आंसर होगा। दिया है कि निम्नलिखित वाक्यांश और उसके सही एक शब्द की दृष्टि से असंगत विकल्प को इसमें से चुनिए। ठीक है, जो ईश्वर को न मानता हो उसे तो नास्तिक कहते हैं, सही है। जिसका पार न पा सके अपार कहते हैं। जो आँखों के सामने हो, जो आँखों के सामने हो, तो इसके लिए अगर आप करेंगे तो क्या होगा बताइए। तो जो सामने होगा तो परोक्ष थोड़ी होगा जी, तो ये तो प्रत्यक्ष हो जाएगा ना एक प्रकार से। जो मानते हैं प्रत्यक्ष मतलब एकदम सामने दिख रहा है, तो ये हो जाएगा, तो हमारा यही गलत है। जिसका कोई अर्थ ना हो निरार्थक, ये हमारा सही है, माना ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि पौधों में गैसीय विनिमय और वाष्पोत्सर्जन मुख्य रूप से पत्तियों में उपस्थित किन सूक्ष्म छिद्र के माध्यम से होता है। वाष्पोत्सर्जन, तो ये किसके माध्यम से होगा, तो ये हो जाएगा आपको रंध्र यानी अस्टोमेटा। आंसर ये सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि कोशिका विभाजन के दौरान आनुवांशिक विविधता उत्पन्न करने वाली क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया किस अवस्था में होती है, ये बताइए। तो यह दोस्तों अवस्था जो होगा आपको बी हो जाएगा, अर्धसूत्री विभाजन के प्रोफेज जो है 1। आंसर ये बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पाएंगे। क्वेश्चन है कि मानव रक्त में उपस्थित कौन सी कोशिकाएं शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली का मुख्य हिस्सा है और रोगाणुओं से लड़ती है। तो 53 का राइट आंसर ये सी हो जाएगा, श्वेत रक्त कणिक यानी कि WBC। आंसर नंबर ये सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी लोग दोस्तों ध्यान देंगे, देखिए बिहार पुलिस की नई भर्ती आपको जो है अगस्त के लास्ट तक में देखने को मिलेगा। ठीक है, और अगर अभी से तैयारी नहीं करेंगे तो फिर बाद में बहुत दिक्कत होगा, और बेस्ट तैयारी करना पड़ेगा, मतलब अच्छा कंटेंट पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन का पैटर्न अभी देख ही रहे हैं आप लोग कि किस प्रकार से पूछा जा रहा है, तो उस तरीक़ा से तैयारी करा रहे हैं आपको जो है प्रहार बैच में। ठीक है, तो प्रहार बैच जो अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं, बिहार पुलिस नई भर्ती जो 22,000 प्लस है उसके लिए, तो आप ज्वाइन कर लीजिए। एडमिशन स्टार्ट है, 199 रुपया ओनली आपको अभी लग रहा है। एप्लीकेशन पे ये क्लास होता है, ध्यान रखेंगे। बहुत सारा चीज़ मिलेगा, ऐसा कोई भी चीज़ नहीं होगा जो आपको ना मिलेगा। हर चीज़ का बेस्ट सोल्यूशन के साथ बेस्ट कंटेंट आपको यहाँ पर मिलेगा, और उसको पढ़ के आप आराम से एग्ज़ाम पास करेंगे। ठीक है, तो इस बैच को जो भी ज्वाइन नहीं किया आज ही ज्वाइन कर लेंगे।
इसमें लाइव क्लास होता है, लाइव अगर छूट गया तो रिकॉर्डेड अवेलेबल रहता है, सभी क्लास का PDF मिलेगा तुरंत, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, 15 फुल लेंथ टेस्ट भी मिलेगा और हैंड रिटेन नोट्स की भी व्यवस्था है। उसके बाद दोस्तों जो है इसमें नंबर आपको दिया गया है, इस नंबर पे आप जो है व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो इस ऐप का लिंक आपको हम भेज देंगे इधर से, ठीक है। और उसके बाद ऐप का लिंक आप जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी ले सकते हैं, और प्ले स्टोर पे जाएंगे तो वीनू एजुकेशन पॉइंट जो सर्च करेंगे तब भी आपको आ जाएगा, ठीक है। तो जल्दी से सभी लोग जो है इस बैच को ज्वाइन कर लेंगे, हाथ से मौका मत जाने दीजिए, क्योंकि वैकेंसी आएगा बहुत से बहुत, आपको 3 महीना के आसपास का समय मिलेगा पढ़ने के लिए, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पर देखेंगे 54 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कंप्यूटर सिस्टम में डेटा एक्सेस गति के आधार पर सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है। तो कई बार बताएं जी सबसे तेज मेमोरी, इसमें ऑप्शन कंप्यूटर डाटा सिस्टम के आधार पे, तो ये CPU हो जाएगा। आंसर सी क्या होगा, ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी को जो है कंप्यूटर का हम जो है एक प्रकार से ब्रेन भी कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, पूछा जा रहा है कि नेटवर्क सुरक्षा के संदर्भ में फायरवॉल का प्राथमिक कार्य क्या है, ये बताइए। फायरवॉल का प्राथमिक कार्य क्या है ये बताइए। तो ये हो जाएगा बी, अनाधिकृत नेटवर्क एक्सेस को रोकना। आंसर क्या होगा, तो ये ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया यहाँ पर है कि एक सेविंग दर्पण को इस प्रकार निर्मित किया गया है कि दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित एक व्यक्ति अपना 1.3 गुना जो है आवर्धित प्रतिबिंब देखता है। दर्पण की वक्रता त्रिज्या यहाँ पर ज्ञात करिए, क्या हो जाएगा। तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या आपको बी हो जाएगा 34.25 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। दिया है किस भारतीय वनस्पति शोधकर्ता को आक्रामक पौधों की पहचान के लिए AI आधारित मोबाइल ऐप विकसित करने हेतु WWF राष्ट्रीय पुरस्कार 2026 प्रदान किया गया। तो ये जो होगा हमारा ये एन अलीम यूसुफ हो जाएगा। आंसर क्या होगा, तो ये ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। करेंट देखिए अब थोड़ा अंदर से पूछ रहा है, ठीक है, एकदम हल्का फल्का वन लाइनर टाइप का करंट अब बहुत कम पूछ रहा है। करंट को भी आप गहराई से पढ़ना पड़ेगा, और जो नहीं जानते हैं वो करंट आपसे पूछा जा रहा है अभी, ठीक है। देखिए 18 से 31 मई 2026 तक भारतीय सेना द्वारा मेघालय के उरमोई में आयोजित होने वाली बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास प्रगति 2026 में कुल कितने विदेशी सेना भाग ले रहे हैं। तो इसमें जो टोटल भाग लिया है दोस्तों यहाँ पर, तो ये बी होगा, 12 गो देश का सेना भाग ले रहा है, ठीक है। 23 अप्रैल 2026 को नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी ने अपना जो है नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है, यानी नेस्कॉम जो है अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। ये श्रीकांत वेल्लामा कन्नी। आंसर बी हो जाएगा। अगला यहाँ पर है मैथ का सवाल है, बनाएंगे सभी लोग, ठीक है। 60 का राइट आंसर ही आपको 9600 निकल जाएगा। उसके बाद ये भी आप लोग बनाना है, ठीक है। 61 का राइट आंसर यहाँ से आपको 80 जो है 1080 निकलेगा। पुणे में सेवा सदन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। पुणे में सेवा सदन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, याद रखना ये रामाबाई रनाडे होगा ये, ठीक है, रामाबाई रनाडे। ऑप्शन नंबर ये ए हो जाएगा। सेवा सदन की स्थापना पुणे में 1909 ईस्वी में किया गया था, ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य शामिल है। तो मौलिक कर्तव्य जो इसमें है टोटल दोस्तों ये आपको हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन बहुत ही आपको उल्टा पुल्टा पूछा है ये। अब क्या कर रहा है इसमें, 42वां संविधान संशोधन जब 1946 में हुआ था तो उस समय कितना मौलिक कर्तव्य शामिल किया गया था। तो उस समय 10 को किया गया था, लेकिन यही क्वेश्चन पूछता है कि वर्तमान में मौलिक कर्तव्य कितना है, तब ये 11 होता, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे से ध्यान रखना। अरुणाचल प्रदेश में जो है कौन सा उत्सव मोनपा द्वारा मनाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश में मोनपा द्वारा मनाया जाने वाला जो उत्सव है ये है लोसार उत्सव। आंसर नंबर डी हो जाएगा। कौन सा यहाँ पर उपभोक्ता वस्तु का उदाहरण है, 65 का बताइए। तो ये हो जाएगा खाद्यान्न। आंसर ये ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर है कि रतन मोहन शर्मा निम्नलिखित में से किस संगीत घराने से जुड़े हैं। रतन मोहन शर्मा निम्नलिखित में से किस संगीत घराने से जुड़े हुए हैं। तो ये जो होगा हमारा यहाँ से मेवाती घराना हो जाएगा। आंसर क्या होगा, तो ये ए हो जाएगा, मेवाती घराना, याद रखेंगे, ठीक है। 1932 का पूना पैक्ट किन दो नेताओं के बीच जो है हुआ था, ये बताइए। तो पूना पैक्ट तो याद ही होगा सभी लोगों को कि गांधी जी बहुत बड़े लेवल पर अनशन पे भी बैठ गए थे, ठीक है। फिर जो है बाद में आपको
अंबेडकर जी को जाना पड़ा मनाने के लिए। आंसर क्या होगा? तो ये आपका गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच ये हुआ था। आंसर सी हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम है? तो सबसे कम है यहाँ पर पूछ रहे हैं, तो ये हो जाएगा हमारा सी, बिहार। आंसर नंबर सी हो जाएगा। निम्न में से कौन जो है चुनाव आयोग के परामर्श से राज्य विधानमंडल के सदस्य की अयोग्यता पर प्रश्न पर निर्णय लेता है? तो ये होगा हमारा ए, राज्यपाल। आंसर नंबर ये ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, राज्यपाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है महाजनपद काल में समानतः फसल का कितना भाग जो है राज्य द्वारा कर के रूप में वसूला जाता था महाजनपद काल में? इसमें दोस्तों हो जाएगा 1/6 हो जाएगा। आंसर बी हो जाएगा। बंगाल विभाजन किस ब्रिटिश अधिकारी के द्वारा लागू किया गया था? तो 1905 में हुआ था। तो 1905 में कौन था? कर्जन था। आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गोल्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश। तो ये क्या है? एक मटेरियल दोस्तों, नाउन यानी कि द्रव्य में आ जाएगा। आंसर क्या होगा यहाँ से? हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंस। सी वर जो है ब्यूटीफुल ड्रेस टू द पार्टी। राइट आंसर क्या होगा जानते हैं? इसका राइट आंसर सी होगा, ब्यूटीफुल हो जाएगा। आंसर सी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। ठीक है, यूजिंग अन आपको यहाँ पर प्रफिक्स जो है आपको उसके बेस पे चुनना है, तो ये हो जाएगा अनहैप्पी। आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस। दे हैव कंप्लीटेड द वर्क। राइट आंसर ये हो जाएगा हमारा सी, टू द वर्क हैज़ बीन कंप्लीटेड बाय देम। आंसर सी हो जाएगा। मिलान करना है यहाँ पर कि कौन जो है किससे संबंधित है। ठीक है, तो देखिए क्वांटम कंप्यूटिंग जो है किससे संबंधित हो जाएगा? तो ये होगा दोस्तों जो है क्यूबिट्स से हो जाएगा। ब्लॉकचेन कई बार बताए हैं, तो ये हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर और क्रिप्टोग्राफी से। उसके बाद है क्रिस PR9 जो है यह किससे हो जाएगा? तो ये होगा लक्षणित जीनोम संपादन, 5G नेटवर्क, उच्च गति का एक वायरलेस संचार। हमारा राइट आंसर जो 76 का होगा ये ए हो जाएगा, 2143 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है आधुनिक आवर्त सारणी में तीसरे, चौथे और पाँचवें, छठे, सातवें आवर्त में मौजूद तत्वों की संख्या बताइए। ये क्वेश्चन ज़बरदस्त है और आपको हम बैच में डिटेल में पढ़ाए हैं। आंसर ये हमारा बी हो जाएगा, 8, 18, 18, 32, 32। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि जल स्रोतों में जैविक ऑक्सीजन मांग, जैसे बायो जो होता है ना, BOD जो होता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का उच्च स्तर क्या अंकित करता है? तो क्या इंगित करता है? कि ये जो इंगित करता है दोस्तों यहाँ से सी हो जाएगा, जल, सीवेज और जो है कार्बनिक अवशिष्ट से अधिक प्रदूषित। आंसर नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि पर्यावरण संरक्षण विधियों को उनके सही उदाहरण से सम्मिलित करिए। तो 79 का हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा ये। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या सम्मिलित करेंगे, इनटू सी संरक्षण जो है ये हो जाएगा राष्ट्रीय उद्यान से, और जो एक्स-सितु जो हो जाएगा एक्स-सितु ये हो जाएगा बीज बैंक से, यानी हमारा राइट आंसर बी होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि किस गैस को आमतौर पर लाफिंग गैस कहा जाता है, जिसका उपयोग एनेस्थीसिया में किया होता है और जो एक ग्रीन हाउस गैस भी है। तो सी का राइट आंसर हमारा क्या होगा? तो ये सी हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण के दौरान डैश जल के 6 गुना अणु बनाते हैं, ये हो जाएगा हमारा बी, 12H2O हो जाएगा। आंसर नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो 82 का राइट आंसर हमारा क्या होगा? तो ये डी हो जाएगा, 24 अप्रैल। आंसर नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्यों मनाया जाता है इस दिन पता है? क्योंकि पंचायती राज जो है इसी दिन लागू हुआ था, 24 अप्रैल 1993 को। 24 अप्रैल 1926 को कह रहे हैं यहाँ पर कि नोएडा इंटरनेशनल हवाई अड्डे ने किसे अपना अंतरिम मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO जो है नियुक्त किया? तो 83 का हो जाएगा ये, नीतू जो है समरा। ठीक है, समारा। अगला क्वेश्चन है PM इंटर्नशिप योजना के विस्तार के संबंध में कथन को सही चुनिए, कौन सा सही है? ये हो जाएगा सी, अंतिम वर्ष के स्नातक और स्नातकोत्तर अब छात्र जो है इसके लिए पात्र है इंटर्नशिप करने के लिए। उसके बाद किन्हीं आंकड़ों के माध्य उनके बहुलक का 4 गुना है। आंकड़ों की माध्यिका इतना है, तो आप बताइए माध्य कितना होगा? तो माध्य इसमें जो है आप निकालेंगे तो 85 का जो राइट आंसर निकलेगा ये डी निकल जाएगा, 84। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, इसको भी बनाएंगे। ठीक है,
86 का राइट आंसर आपको बी निकल जाएगा। बनाएंगे ये सभी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो ये मैथ का सवाल है। 87 का राइट आंसर ये आपको 325, ऑप्शन सी निकल जाएगा। उसके बाद देखिए दिया है अनुसूची से संबंधित है और मिलान करना है। प्रथम अनुसूची में क्या है, तो राज्य और एवं संघ क्षेत्र है ना। द्वितीय में क्या है, तो वेतन एवं भत्ता की बात है। सातवीं में क्या है, सातवीं में दोस्तों जो है केंद्र राज्य की सूची हो जाएगा। और जो है आठवीं में क्या है, तो भाषा है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा ये डी वाला हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, शक्ति का विभाजन केंद्र राज्य के संबंध में कौन सा यहाँ पर कथन सही नहीं है, कौन सा यहाँ पर सही नहीं है, 89 का बताइए। तो 89 का राइट आंसर ये हमारा डी हो जाएगा। अवशिष्ट शक्तियाँ राज्य सरकार के पास है, यानी आंसर ये हमारा डी हो जाएगा, ठीक है। स्वराज पार्टी के संस्थापक 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना किसने किया था, तो ये हो जाएगा मोतीलाल नेहरू और CR दास। आंसर नंबर ये ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर दिया है कि पर्वतीय शिखर है उसको जो है ऊंचाई के घटते क्रम में सजाना है। तो घटते क्रम में सजाइएगा तो ये आंसर ए आएगा। सबसे पहले K2 हो जाएगा, उसके बाद जो है कंचनजंगा, फिर उसके बाद जो है नंदा देवी, फिर अन्नाई मोदी। आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ, सॉरी बिहार पंचायती राज है, बहुत ज़बरदस्त। ये तो है 2006 में आपको ये लागू किया गया था, ठीक है। दिया यहाँ पर है बिहार के संदर्भ में सूची 1 और सूची 2 से सम्मिलित करना है। जैसे महाबोधि मंदिर कहाँ है, तो महाबोधि मंदिर तो हो जाएगा बोध गया में, ठीक है। विष्णुपद मंदिर हो जाएगा कहाँ, तो ये हो जाएगा गया में। मुंडेश्वरी मंदिर कहाँ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कैमूर में। और जो हर मंदिर तख्त है ये आपको हो जाएगा कहाँ, पटना साहिब में। तो हमारा जो राइट आंसर होगा ये सी वाला हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी झील खारे पानी की झील है। खारे पानी की झील है पुलिकट झील है, आंसर डी हो जाएगा। भारतीय संविधान में कह रहा है यहाँ पर कि संशोधन करने की शक्ति संसद की शक्ति कितना अनुच्छेद में है, तो संशोधन जो हो सकता है आपको कितने 368 के तहत हो सकता है, आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, पूछा जा रहा है क्वेश्चन आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पे है, कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पे है, तो ये तो देखने से ही लग रहा है कोचीन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखेंगे दोस्तों तो भारतीय संविधान की निम्न में से कौन सी अनुसूची जो है 22 भाषाओं का उल्लेख करता है, तो 22 भाषा जो है कितने अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में, आंसर सी हो जाएगा। इंग्लिश क्या कर रहा है, अपोजिट मीनिंग दोस्तों जो है चुनने के लिए, ही इज़ नाउ अमॉन्ग हिज फ्रेंड फॉर हिज जेनरियस नेचर। तो राइट आंसर जो 98 का होगा ये बी हो जाएगा, सेल्फिश। आंसर नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि आइडेंटिफाई द प्रीपोजिशन इन द फॉलोइंग सेंटेंस, द लिटिल डॉग जम्प्ड ओवर द वुडन फेंस। तो ये जो होगा हमारा सी हो जाएगा यहाँ से, ओवर। आंसर नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद दिया यहाँ पर करेक्ट विथ सिमिलर चुनना है, तो द मैनेजर आस्क्ड फॉर ए कॉन्साइन समरी ऑफ द मीटिंग। तो राइट आंसर क्या होगा, तो ये बी हो जाएगा, ब्रीफ। आंसर नंबर बी हो जाएगा। तो ये था दोस्तों आपका जो है जो प्लेटफॉर्म का जो अभी बेहतरीन प्रैक्टिस सेट निकाला गया नया बिहार पुलिस भर्ती के लिए, उसका ये दोस्तों जो है 8वां सेट था, ठीक है। रेगुलर ये क्लास आपको हो रहा है सुबह के 8 बजे, कितना बजे, सुबह के 8 बजे। इसका जो कंप्लीट PDF है टेलीग्राम में दे रहे हैं, तो ठीक है, टेलीग्राम आपको जो है ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है। जो भी प्रहार बैच से नहीं जुड़े हैं, नंबर आपको भी दे दिए थे, नंबर पे आप मैसेज करके या आप प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड करके प्रहार बैच से जुड़ जाइएगा, ठीक है। कैसा रहा क्लास हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और सभी लोग अच्छे से तैयारी करिए और अभी से मन लगा के तैयारी करिए, 100% सफलता मिलेगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अब हम लोग अगले कक्षा में। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।